रोशनी ने देखा एक बुरा सपना, सचिन और साइली के साथ गणपतिपुले, जिसकी वजह से रोशनी रोकेगी साइली और सचिन को देशमुख हाउस में हमेशा के लिए रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि रोशनी एक बहुत ही डरावना सपना देखती है, जिसके बाद पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। सपने में होता यह है कि रोशनी को यह डर सताने लगता है कि कहीं साइली और सचिन को लक्ष्य की सच्चाई न पता चल जाए। इसी डर में रोशनी रेणुका से बैठकर प्लानिंग करती है और सोचती है कि साइली और पंखुड़ी को जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकालना ही सही होगा। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है कि वही रोशनी खुद गिड़गिड़ाते हुए सचिन और साइली को घर छोड़कर जाने से रोकने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे दिल से सत्यनारायण की पूजा रखी है। इस पूजा में वो सचिन और साइली को मुख्य जोड़े के रूप में बैठाना चाहते थे, लेकिन रेणुका अपना वही पुराना माइंड गेम खेल जाती है और चालाकी से रोशनी तेजस को पूजा में बैठा देती है। रेणुका भी सचिन और साइली को घर से भगाना चाहती है, लेकिन परेश की तबीयत न बिगड़े, इसलिए वो सबके सामने सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो बदल चुकी है और बहुत अच्छी सास बन गई है। जब पूजा में रोशनी और तेजस बैठकर पूजा की रस्में निभा रहे होते हैं, तभी लक्ष्य चुपके से उठकर साइली, सचिन और पंखुड़ी के पास जाकर बैठ जाता है। रोशनी उसे दूर से ही इशारे से बुलाती है कि लक्ष्य मेरे पास आ जाओ, लेकिन लक्ष्य उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सीधा साइली की गोद में जाकर सुकून से बैठ जाता है। पूजा के दौरान रोशनी को अंदर ही अंदर बहुत गहरी टेंशन होने लगती है कि ये लक्ष्य आखिर साइली के इतना क्लोज क्यों हो रहा है। अगर साइली और सचिन को जरा सा भी शक हो गया, ये पता चल गया कि लक्ष्य ही उनका सगा बेटा है जिसे रोशनी ने गोद लिया था, तो वो उससे एक पल में छीन कर ले जाएंगे। रोशनी मन ही मन पैनिक होते हुए सोचती है, मुझे अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना है। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन लक्ष्य मेरा ही बेटा है। 7 साल पहले साइली और सचिन का बच्चा खो गया था, ये बात सब जानते हैं। ये सच मैं किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने दे सकती। मुझे कैसे भी करके इन लोगों को इस घर से दूर करना ही होगा। पूजा खत्म होते ही कुछ मेहमान परेश काका से मिलने आते हैं। तब परेश काका बहुत इमोशनल होकर सचिन और साइली से कहते हैं, इस घर में तुम दोनों जब से वापस आए हो, सब कुछ कितना पॉजिटिव हो रही है। मेरी हेल्थ में सोच रहा हूँ कि हम सब मिलकर ये महीना खत्म होने से पहले एक नई शुरुआत करें। साइली बेटा, 7 साल पहले जो दुख तूने झेला है वो तो मैं वापस नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। हमारी प्यारी पंखुड़ी भी साथ है। इससे तुम्हारी फूलों की दुकान शुरू करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही रेणुका, रोशनी और तेजस के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब एकदम शॉक हो जाते हैं। साइली और सचिन भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि साइली ने सचिन से पहले ही कह रखा था कि वो दोनों जल्द ही गणपतिपुले लौट जाएंगे। जब से वो आए हैं, रोशनी और रेणुका उन्हें फैमिली मेंबर नहीं बल्कि सिर्फ बिन बुलाए मेहमान की तरह ट्रीट कर रही हैं। पर यह बात परेश काका को बिल्कुल नहीं पता कि सचिन और साइली देशमुख हाउस में परमानेंट रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सचिन सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, बाबा तू बुरा मत, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता। हम तो बस तेरी तबीयत खराब थी इसीलिए यहाँ आए थे, और बप्पा की कृपा से अब तू बिल्कुल ठीक है। अब हमें अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि पंखुड़ी का स्कूल भी रीओपन हो रहा है और काम भी पेंडिंग है। ये सुनकर सिर्फ काका का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो इमोशनल होकर चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। लक्ष्य भी रोने लगता है और जिद करते हुए कहे, साइली काकी, सचिन काका, अगर आप लोग जाओगे तो मैं भी आप दोनों के साथ ही गणपतिपुले चलूंगा। ये सब देखकर रेणुका और रोशनी बुरी तरह डर जाती हैं। और जानते हैं आप, ये पूरी बात रोशनी सोते हुए अपने डरावने सपने में देख रही होती है। वो अचानक डर के मारे पसीने से लथपथ होकर बेड से चिल्लाते हुए उठती है और लक्ष्य का नाम पुकारती है। जब वो घबराकर आंगन में आकर देखती है तो उसका सपना सच होता नजर आता है। सचिन, साइली और पंखुड़ी अपने बैग्स पैक करके खड़े होते हैं और उनके साथ छोटा सा लक्ष्य भी अपना छोटा बैग हाथ में लिए जाने के तैयार खड़ा होता है। रोशनी पागलों की तरह दौड़ती हुई आती है और कहती है, लक्ष्य बेटा, तुम अपना बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? तभी लक्ष्य मासूमियत से कहता है, मम्मा, मैं भी साइली काकी और सचिन काका के साथ हमेशा के लिए गणपतिपुले जा रहा हूँ। ये सुनकर रोशनी पूरी तरह पैनिक हो जाती है और रोते हुए डरते डरते कहती है, लक्ष्य, तुम्हारे काका काकी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये लोग हमारे साथ ही इस घर में रहेंगे। तभी रेणुका हैरान होकर पूछती है, रोशनी, तुम लक्ष्य से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? इस पर रोशनी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, काकू, आप साइली और सचिन को हमारे साथ ही रुकने के लिए कहिए ना। देखिए लक्ष्य उनके बिना कितना सैड हो गया है।
अचानक रोशनी का देखकर साइली और सचिन भी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि जो रोशनी कल तक उन्हें देखना नहीं चाहती थी, उसे अचानक क्या हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बढ़ते ड्रामे के चक्कर में रोशनी की ये चालाकी और उसका अतीत सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा? क्या लक्ष्य सचिन और साइली के साथ जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मसालेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।